subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत. ही नवी कविता आहे उजाड उघडे माळ राणी, भाग 3 आहे आणि याचे आपण वाचन घेऊ आणि कवितेला समजून घेऊ. याला ललिता गादगे कवियत्री, हे प्रसिद्ध कवियत्री आहे, यांनी लिहिले आहे. फसवी क्षितिजे, अग्निजळ, संवेदन इत्यादी कथः कविता संग्रह प्रकाशित झाला आहे. आयुष्याच्या काठाकाठाने दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह हे कथासंग्रह, नाळबंधाची कहाणी, खिडकीतले आभाळ हे ललित गद्य प्रसिद्ध झाले आहे. प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे. इस कविता की मध्यवर्ती कल्पना क्या है? सबसे पहले देखेंगे उजाड़ उघड़े माड़ रानी. उजाड़ भकास, बैरन और डेसोलेट लैंड को कहते हैं. उजाड़ उघड़े, उघड़े यानी ओपन, जो खुला होता है उसे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. माड़ रानी ये निसर्ग सौंदर्य दिखाने वाला जो जंगल होता है उसके लिए, या फिर जो जहाँ पर फसल खिलती है, जहाँ पर नई हार्वेस्ट होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. पहले इस कविता की मध्यवर्ती कल्पना देखेंगे और उसके बाद इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे. इसकी मध्यवर्ती कल्पना क्या है? वसंत ऋतु आता है तो निसर्ग सौंदर्य जो है वो बहर जाता है और वसंत ऋतु के आगमन से सृष्टि में बहुत ज़्यादा बदल होते हैं. और इस कविता में इसे मनमोहक, मनवेधक शब्द में व्यक्त किया गया है. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे, स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना. बेरड कोरड इथली सृष्टी, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना. कवितेचा भावार्थ काय है? यानी इस कविता में क्या कहने का प्रयत्न किया है? वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी दिशा दिशात रंग उधळले आहेत. भगभगीत, रखरखीत आणि कोरडी झालेली सृष्टी आज वसंत ऋतूचा नजराना घेऊन आली आहे. यानी कवियत्री कहती हैं कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए दिशा दिशा से रंग उधड़ने लगे हैं और भगभगीत, रखरखीत और जो कोरडी यानी सूखी हो गई जो सृष्टि है, ज़मीन है, वो वसंत ऋतु का नजराना लेकर आई है, उसका स्वागत करते हैं. उजाड़, भकास, बैरन, डेसोलेट के लिए कहते हैं. माळरान, गवताची पठार, ग्रासलैंड जो होती है जहाँ पर उसे माळरान कहते हैं. बेरड़, रखरखीत, हार्डन्ड, बैरन जो लैंड होती है, खुश्क होती है, उसे कहते हैं. कोरड़ कहते हैं जो शुष्क या निस्तेज या ड्राई विदाउट मॉइस्चर जो होती है उसे कहते हैं. नजराना ये गिफ्ट या प्रेजेंट होता है, भेंट वस्तु के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं. गर्द पोपटी लेऊन वसने, गर्द पोपटी लेऊन वसने मुरळत आली लिंबोनी. जर्द तांबडी कर्ण फुलेही, जर्द तांबडी कर्ण फुलेही घालून सजली नागफणी. गर्द म्हणजे दाट, गच्च यानी डेंस, थिक के लिए इस्तेमाल करते हैं. वसने यानी कपड़े, वस्त्र, क्लोथ्स, अपैरल घालने. मुरळत, जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफनी. मुरळत का मानी होते हैं लाजेने, लचकत यानी बैशफुली, डांसिंग, वॉकिंग. लिंबोनी लिंबाचे झाड़. जर्द, गड़द, डार्क, डीप के लिए इस्तेमाल करते हैं. तांबडी, लाल, रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं. कर्णफुले कानात घालनाचा दागिना, कुंडले, इयरिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. नागफनी एक काटेरी झाड़, ये कैक्टस का जो प्लांट होता है, प्रिकली पेयर का प्लांट होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. गर्द पोपटी घेऊन वसने मुरळत आली लिंबोनी. जर्द तांबडी कर्णफुले ही घालून सजली नागफणी. दाट पोपटी रंगाची वस्त्रे घालून लिंबाचे झाड लचकत मुरळत आले आहे. लिंबोनी
पोपटी रंगाने सजली आहे. गडद तांबड्या फुलांचे डूल कानात घालून नागफणी सजली आहे. अब इसमें इस स्टैंजा में कविता के जो भावार्थ है, यानी जो पोपटी रंग के वस्त्र घालकर नीम का झाड़, नीम की ट्री जो है वो लचक रहा है और वो मुड़ रहा है. उसके अलावा जो लिम्बोनी जो होती है उसने ऐसा लगता है कि पोपटी रंग जो लाइट ग्रीन कलर होता है उससे वो सज गया है. और गडद तांबड्या फुलांचे डूल कानात घालून नागफणी सजली आहे. यानी जो कैक्टस का या प्रिकली पेयर का जो प्लांट है, उस जो प्लांट को तांबड्या यानी रेड कलर के, जिसे कॉपर कलर कह सकते हैं आप, उसके फूल लगे हुए हैं. लुस लुस पाने अंगो पांगी, लुस लुस पाने अंगो पांगी, लुस लुस पाने अंगो पांगी, झूले वड़हा दंग होनी, दूरंगी चुन रीत उभी ही, घानोरी ही नटुनी थटुनी. लुस लुस पाने अंगो पांगी, लुस लुस म्हणजे कोवडी, टेंडर फ्रेश एंड ब्लूमिंग लीव्स. अंगो पांगी अंगावर, शरीरभर, ऑल ओवर द बॉडी. वड, ये वट वृक्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं, वडाचं झाड यानी बनियान ट्री. दुरंगी, दोन रंगाची, टू टोन, टू कलर्ड. चुनरी म्हणजे दुपट्टा, अ लॉन्ग स्कार्फ. घनोरी, एक फुल झाड़, अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एवरग्रीन श्रब. नटुनी थटुनी. अब इस कविता का भावार्थ क्या है? अब इसमें कहते हैं वडाचे झाड सर्वांगणावर लुसलुशीत कोवडी पाने लेवून गुंग होऊन झुलते आहे, तर घानोरीचे झुडूप दोन रंगाचा दुपट्टा ओढून नटून थटून उभे आहे. नटून थटून यानी तैयार होकर. अब इसमें क्या कहते हैं? बनियान ट्री स्विंगिंग इट्स ब्लॉसम्स एंड टेंडर फॉलिएज व्हाइल घानेरी हैज़ ड्रैप्ड टू कलर्ड दुपट्टा, टू कलर्ड स्कार्फ. अब यहाँ पर जो बयान करते हैं कि जो वट वृक्ष है, बनियान ट्री है, वो उसके जो कौले टेंडर लीव्स है वो उसे लेकर खड़ी है और वो गुंग ठहरी हुई है, खड़ी हुई है. और जो घानोरी के जो बुशेस है, श्रब्स है या बारीक बारीक झाड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने दो रंग का दुपट्टा पहनकर खड़े हुए हैं. यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. सड़ सड़ झड़ झड़ पिंपड़ पाने, सड़ सड़ झड़ झड़ पिंपड़ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसारी, सांबर लाल कड्यानी लखडून उभे स्वागत पान द्वारी. अब यहाँ पर क्या कहते हैं? सड़ सड़ झड़ झड़ पिंपड़ पाने. पिंपळ एक वृक्ष आहे, हे अश्वत्थ का वृक्ष होता है, यानी पीपल ट्री, जिसे होली ट्री भी कहते हैं. मुलायम मीन्स मृदू, कोमल, सॉफ्ट, टेंडर. मोर पिसारी म्हणजे मोर पिसा सारखी, लाईक अ पीकॉक फीदर. सांबर हरिणाचा एक जात, अ डार्क ब्राउन हॉर्न्ड डियर. लगडून लॅडन विथ लोडेड. पानदरी, शेतामधून जाणारा अरुंद वाट, अ नैरो लेन स्पेशली थ्रू अ फील्ड, यानी खेत से जाने का एक रास्ता होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. पिंपळाची झडझडीत तेजस्वी सळसळ करीत असलेली पाने मऊ, मृदू, कोमल, मोरपिसासारखी चमकत आहे. आणि पानदीच्या अरुंद वाटेवर लाल कड्यांनी लागडलेले हरिण स्वागतासाठी उभे आहे. अब यहाँ पर जो पिंपल के झाड़ है, उसकी जो तेजस्वी सड़सड़ित करते हुए जो पान है यानी पत्ते हैं, लीव्स है, वो बहुत मुलायम है, कोमल है और मोर पंख की तरह चमक रहे हैं. और जो फील्ड से यानी खेतों से जाने वाला जो छोटी सी वाट होती है, नैरो इसके पाथ होता है, उससे जब जाते हैं
तो सामने एक डार्क ब्राउन हॉर्न का जो डीर है, हिरन है, वो स्वागत के लिए खड़ा है। पळस फुले ही बहरून आली, पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। पळस फुले ही बहरून आली। पळस ये पलाश के जो झाड़ होता है, द पलाश ट्री कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। बहरून फुलून ब्लूम्ड यानी ब्लॉसम होता है, अंकावरती मांडीवरती ऑन द लैप। कुसुमे ये फूले होते हैं यानी फ्लावर्स होते हैं, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है, मातीच्या मांडीवर लहान बालकासारखी पळसाचे फूल फुलून आले आहेत। या सृष्टीला, या विश्वातले सर्व फुले पळस फुलांच्या बहर पाहून मनात झुरत बसली आहे। यानी यहाँ पर क्या कवि कहते हैं, ऑन द लैप ऑफ मदर अर्थ सॉइल द रेड फ्लावर्स ऑफ प्लास have blossomed like a baby, arousing jealousy all of the other flowers of the world around। अब इसमें कहते हैं कि माँ जो धरती है उसकी मांडी पर पलाश की फूलें, ऐसा लगता है कि वो छोटे बच्चों की तरह लेट गई है, और ये सृष्टि और इस पूरे दुनिया में, इस पूरे विश्व के जितने फूल हैं उनके अंदर एक किस्म की जलन, हसद, जेलसी पैदा हो रही है। आंब्याच्या मोहरातून आली, आंब्याच्या मोहरातून आली, आंब्याच्या मोहरातून आली, कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे माळ रानही, उजाड उघडे माळ रानही, गाऊ लागले वसंत गान। मोहर हे फळाआधीचा फ्लोर म्हणजे ब्लॉसम्स असतात। कोकिळा एक पक्षी, द ब्लॅक कुकू बर्ड, सुरेल मधुर गोड स्वीट मेलोडियस, तान स्वराची लहर ट्यून, वसंत गान वसंत ऋतूचे गाणे, द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। वसंत ऋतू आल्यामुळे आंब्याचे झाड मोहरले आहे। या आंब्याच्या मोहरातून कोकिळेची मधुर तान हवेवर लहरत आली आहे। भकास असलेले उघडे बोडके माळराणी आता वसंत ऋतूचे गीत गाऊ लागले आहे। Cuckoos are singing the anthem of spring season in sweet tunes through the mango blossom. The dry, arid and rough, rocky land is now humming the song of the spring। अब इस स्टैंजा में पोएट्री कहती है कि जो स्प्रिंग सीज़न आया है यानी वसंत ऋतु आया है, उसकी वजह से आम का जो झाड़ होता है उसमें पहले फूल लगते हैं, और ये फूल बाद में कैरी और बाद में फिर आम बनता है। तो ये मोहर आ गया है, और ये आंब्याच्या मोहरातून कोकिळा मधुर तान हवेवर लहरत आहे, यानी जो ब्लैक कुकू बर्ड है वो वहाँ से गा रही है। अब ये भकास असलेली उघडे बोडके माळराणी आता वसंत ऋतूचे गीत गाऊ लागले आहे। यानी द ड्राई एरिड एंड रफ रॉकी लैंड जो है यानी खुश्क ज़मीन है, वो भी वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीज़न की वजह से खिलने लगे हैं, और वो कोकिला के साथ गाने लगे हैं। इसमें वाक्य प्रचार यानी फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं स्वागत करने, आगमनाचा आनंद व्यक्त करने, टू वेलकम, टू ग्रीट इन अ न्यू अराइवल, दंग होणे, गुंगून जाणे, मग्न होणे, टू बी एब्जॉर्ब, टू बी एनग्रॉस्ड, मनात झुरणे, मनात खंत करणे, टू साय फॉर अ क्राय, टू साय फॉर और टू क्राई आउट फॉर। आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।